आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि आज के कार्यक्रम में परमेश्वर का वचन आपकी सच में मदद करेगा। मैं विचारों के बारे में कह रही हूँ और ये भी कि जो कुछ उनके मन में आता है उसे उन्हें सोचने की जरूरत नहीं है, वे अपने विचार चुन सकते हैं। कृपया हमारे साथ बने रहे जैसे हम विचारों की सामर्थ्य के बारे में चर्चा करते हैं। आप में से कुछ लोग जो बेकार दिन का सामना करें, उनका सामना करने की अब जरूरत नहीं। आपको अपने दिन बर्बाद नहीं करने हैं निराशा, परेशानी, क्रोध, कड़वाहट और तिरस्कार में। परंतु यदि आप यहाँ कोई चमत्कार होने की राह देख रहे हैं या राह देख रहे हैं कि कोई अगला विख्यात प्रचारक नगर में आएगा और अपना थोड़ा गर्म हाथ आपके ऊपर हिलाएगा, मैं यहाँ आपको सच बताने के लिए हूं कि आप अपनी समस्याओं के साथ कुछ कर सकते हैं परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देकर उसे अपने जीवन में उपयोग करने के द्वारा। परंतु यदि आप अपना मन ना बदले तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं बदलने वाला। यदि आप बदबूदार सोच रखेंगे तो आपका जीवन बदबूदार ही होगा। आइए मैं इसे फिर कहूं और स्पष्ट करूं। मुझे ये बार बार कहना है क्योंकि अक्सर ये हमारे लिए नई खबर होती है। आपके मन में जो कुछ आता है उसे आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप उन्हें नीचे गिरा सकते हैं, आप उन्हें नहीं कह सकते हैं और आप जानबूझकर अपने मन को किसी अच्छी बात से भर सकते हैं। आज जिसके बारे में सोचना चाहते हैं वो आप सोच सकते हैं। मैंने यहां एक जवान महिला देखी जो कह रही है, वाह, मुझे ये पसंद है। क्योंकि जब पहले किसी ने मुझे इसके बारे में बताना शुरू किया था मैंने बिल्कुल ऐसे ही महसूस किया क्योंकि मुझे वो मालूम नहीं था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं जो लोग संसार में इसे नहीं जानते हैं उनके जीवन की दशा क्या है? और क्या आप जानते हैं कि ये मुझे उकसाता है कि मैं ये जान लूं कि लाखों लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और वे जानते नहीं हैं। आज ये कार्यक्रम न देखें और ये न जाने कि उनके दिमाग में आने वाली हर बात को उन्हें सोचने की जरूरत नहीं है। क्या ये अद्भुत नहीं है? ये अच्छी खबर है। मैं जो सोचना चाहती हूं मैं वो सोच सकती हूं और शैतान इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। यदि मैं उसे अपने मन पर नियंत्रण ना करने दूं तो वो हम पर नियंत्रण नहीं कर सकता। अब समस्या यहां है, साथ ही मैं आपको समस्या बता दूं। समस्या यहां है, हमें बुरी आदतें हैं जिसे तोड़ा जाना चाहिए और हम इस क्षेत्र में अनुशासित नहीं हैं। हमें पवित्र आत्मा के साथ निरंतर कुछ समय तक ईमानदारी से काम करते रहना चाहिए। इसलिए ऐसी अपेक्षा ना कि सिर्फ इसलिए कि आपने आज ये संदेश सुना है तो आप घर जाएं और फिर कभी अपने मन के साथ कोई युद्ध ना हो। आपको युद्ध करना है, युद्ध 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 युद्ध। जब शैतान आपको मारने की कोशिश करता है उस वक्त उससे बस लड़ने की बजाय ये उत्तम है कि आप अपने जीवन के लिए लड़ें और विजय के लिए लड़ें। आप योद्धा हैं, आप लड़ने वाले हैं, आप परमेश्वर की सेना के सैनिक हैं। आपके अंदर ऐसा कुछ है जो उन बातों को छोड़ने नहीं देता और शैतान आपके साथ जो भी मूर्खता के काम करना चाहता है उसे हम ले लेते हैं। मेरी आशा है कि आपको आज मैं जगा दूं कि आप जान ले कि आप अपने जीवन की गड़बड़ी के बारे में कुछ कर सकते हैं। आप परमेश्वर का वचन सीख सकते हैं, उन सिद्धांतों का उपयोग कर सकते हैं और नर्क की कोई भी दुष्ट आत्मा और पृथ्वी का कोई भी मनुष्य नहीं है जो आपको रोक सके। और यदि आप वही करें जो प्रभु करने के लिए कहता है और आप उसके वचन को मानते हैं तो आपका जीवन अद्भुत हो जाएगा। और ये रातों रात नहीं होगा परंतु ये थोड़ा थोड़ा अवश्य होगा। आपका जीवन बदल जाएगा। आप अपने साथ अवश्य कुछ करेंगे, इसीलिए ऐसा कुछ करना शुरू करें जो अच्छा परिणाम उत्पन्न करे। आप यहां से घर जा सकते हैं और बस उन सब बातों को सोचते रहें जो आपके साथ हुई हैं और ये कितना अन्याय था और आपका बचपन कितना बुरा था। आप कैसी आशा करते कि काश ये ना होता और काश वो नहीं हुआ होता और हाय मुझ पर। और यदि आप वो करने का निर्णय लें कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। यह आप पर आधारित है। कोई आपको सही सोचने नहीं लगा सकता, कोई आपको सही सोचने नहीं लगा सकता। मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु को रखा है, जीवन को चुन ले ताकि तू और तेरा वंश। आप जो अब सोच रहे हैं वो आपके बच्चों पर बाद में असर डालेगा क्योंकि आपको जो जीवन रखते हुए वे देखते हैं उसी के अनुसार वे अपना जीवन में करते हैं।
आपका हर सही चुनाव आपके आसपास के सब लोगों पर असर डालता है। अपना मन नया बनाएं। इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु अपने मन को पूरा नया बनाने के द्वारा बदल जाएं, उनके नए विचार और नई मनोदशा के द्वारा। ये कहता है ताकि तुम खुद को साबित कर सको। मैं अभी भी रोमियो 12:2 में हूं। ताकि तुम खुद के लिए परमेश्वर की भली और स्वीकरणीय और सिद्ध इच्छा जान सको। उसके पास आपके लिए उत्तम योजना है, परंतु यदि आप उसे साबित होते हुए देखना चाहते हैं। इन पर चर्चा करने में आनंद आता है, परंतु इसे करने से उत्तम और कोई आनंद की बात नहीं है। अंत में एक दिन मैं परेशान हो गई, मतलब मैं सच में परेशान हो चुकी, प्रतिज्ञा के देश में जीने के बारे में चर्चा करते हुए। मैंने सोचा मैं प्रतिज्ञा के देश में जीने के बारे में बताकर थक चुकी थी, जबकि मैं जंगल में भटक रही थी। लोग मुझे प्रतिज्ञा के देश के बारे में बता रहे थे, परंतु कोई नहीं बता रहा था कि वहां कैसे जाएं। इफिसियों 4:23 कहता है कि हमारा मन और मनोदशा प्रतिदिन नई बनाई जाए, हर एक दिन नई बनाई जाए। नीति वचन 23:7 कहता है मनुष्य जैसा सोचता है वो वैसा है, और जहां मन जाता है वहीं मनुष्य जाता है। कुलिसियों 3:2 कहता है अपना मन लगाएं और उन बातों पर लगाए रखें जो कि ऊपर की हैं और इस पृथ्वी पर की नहीं है। अपना मन विजय पर लगाए रखें। अपना मन लगाए रखें। अपने मन में ठान लें कि आप कभी कंगाल नहीं रहेंगे। अपने मन में ठान लें कि आप कड़वाहट और तिरस्कार में कभी नहीं जीएंगे। यदि आखिरी बात अगर मैं कुछ करूंगी तो मैं प्रार्थना करूंगी। अंत में मैंने सोचा कि मैं अब क्रोधित जीवन नहीं जीऊंगी। मैं अपना आधा जीवन क्रोधित रही। आप में से कुछ लोग अपना पूरा जीवन क्रोध में रहे हैं। यदि आप किसी और पर क्रोधित नहीं है तो आप खुद पर क्रोधित हैं। यदि आप खुद पर क्रोधित नहीं है तो आप परमेश्वर पर क्रोधित हैं। यदि आप परमेश्वर पर क्रोधित नहीं तो आप शैतान पर क्रोधित हैं। आप अपने बॉस पर क्रोधित हैं, पोस्ट ऑफिस में क्रोधित हैं, बढ़ती महंगाई पर क्रोधित हैं, सरकार पर क्रोधित हैं। कम ऑन नाउ। अंत में मैंने ठान लिया कि मैं क्रोध में अपना जीवन नहीं जीऊंगी, मैं आनंदित हो जाऊंगी। हालेलुया। परंतु मुझे अपनी सोच के बारे में कुछ करना शुरू करना होगा। मुझे मेरा मन विजय पर लगाना होगा। मैंने पढ़ा कि मैं संपन्न हो सकती हूं और मैंने मन में ठान लिया यदि मैं कुछ उत्तम नहीं पा सकती तो मैं गरीबी में कभी नहीं रहूंगी। मैं किसी को नीचे गिराने की कोशिश नहीं करी हूं जो गरीब हैं या उनके जीवन में जरूरत है, परंतु मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूं कि आप कहें कि उससे भी कुछ परे है। आप वहीं फंसे ना रहें। संसार में कौन प्रोत्साहित होना नहीं चाहेगा कि वे उत्तम हो सकते हैं। जब मैंने सच में जाना कि मुझे दोष भावना और हीन भावना में जीने की जरूरत नहीं, मैंने अपने मन में ठान लिया कि किसी भी रूप में मैं खोज निकालूंगी कि प्रतिदिन सुबह से लेकर रात तक जीवन भर दोष भावना जीने के बोझ से कैसे बाहर निकलूं, जिसके अंतर्गत मैं सदा जीती रही। कृपया आज मुझे समझिए, चाहे मैं कितना भी चाहूं कि आप इसे लें, परंतु यदि आप अपने मन में ठान ना लें तो आप ये कभी नहीं पाएंगे। आप क्या चाहते हैं उस पर आपको ध्यान लगाना चाहिए। आपके पास क्या है उस पर ध्यान ना लगाएं। अपने मन में ठान लें। इसे आज यहां छोड़कर कहें बस हो गया, मैंने मन में ठान लिया, मैं अपना घर साफ रखूंगी। मैंने अपने मन में ठान लिया कि मैं परमेश्वर का वचन सीखूंगी। मैंने मन में ठान लिया कि जिन बातों को देने के लिए यीशु मरा उन्हें मैं लेकर ही रहूंगी। मैंने मन में ठान लिया है कि मैं जीवन में आनंदित रहूंगी। मैंने ठान लिया कि मैं खोज निकालूंगी कि मैं शांति कैसे पा सकती हूं। मैंने मन में ठान लिया कि जब मैं यहां जीवित हूं मैं इस संसार में प्रभाव डालूंगी। और मैंने मन में ठान लिया कि जब मैं जाऊंगी तब मैं धरोहर छोड़कर जाऊंगी। बस अपने मन में ठान लें और दर्शन लें और खुद को दिशा में रखें। वही आपके आनंद को बढ़ाएगा, क्योंकि इससे अधिक और कोई भी बात आपके आनंद को नहीं चुरा सकती है कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा, मैं सबसे नफरत करती हूँ, मैं इस पृथ्वी पर दाग हूँ, मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, कोई भी अच्छा नहीं। कलीसिया में गए और उन पर भरोसा तक नहीं करते हो। नहीं।
मुझे लग रहा है कि मैं वहां आऊं और आप में से कुछ लोगों को हिला दूं। अपने मन में ठान ले। क्या इसे कोई समझ रहा है? आपको अपनी कामना की हड्डी निकाल देनी होगी, रीढ़ की हड्डी लेनी होगी। आपको बदलनी होगी वो गुनगुनी, आलसी, दयनीय, हाय रे मैं मनोदशा, और आपको कहना होगा कि मैंने ये ठान लिया है, बस हो गया, मैंने अपने मन में ठान लिया है, मैं तंदुरुस्ती में रहूंगी। जो वजन मुझे कम करना चाहिए वो मैं कम करूंगी। मैं अपना कमरा साफ करूंगी, मैं अपना घर साफ करूंगी, मैं अपनी कार साफ करूंगी। मैंने मन में ठान लिया कि मैं सबसे उत्तम व्यक्ति बन जाऊंगी। जब आप घर जाएंगी तो पहली बात आप सुनेंगे कि इस वातावरण में सब कुछ आसान है। जब आपके पास ये सामूहिक अभिषेक होता है और अच्छा संगीत बजता है, लाइट्स, वीडियोस होते हैं और कोई आपको प्रचार करता है, यह मन आप महसूस करते कि आप शेर को पूंछ पकड़कर उठा सकते हैं। परंतु जब आप घर जाएंगे तब शैतान आपसे यही कहेगा कि खैर वो बहुत मुश्किल होगा। ये सही है, ये तो नर के गड्ढे से निकला एक बड़ा झूठ है, ये बहुत ही मुश्किल होगा। फिर हम सोचते हैं कि हाँ ये बहुत मुश्किल है। फिर शैतान कहता है बस इस गड़बड़ी को देख, क्या तू सच में सोचता है कि तू इसे कभी साफ कर पाएगा? शरीर को देख, यीशु के आने तक तू कसरत कर सकता है और उससे कुछ फर्क नहीं होगा। जब वो सारी बातें जो यहां होती है वो नीचे गिर जाती हैं, हाँ जानते हैं, यदि अपनी सोच में आप शैतान को आपको हराने दे तो वो आपको हरा देगा। और जानते बाइबल क्या कहती है? अपने मन में मूर्छित ना हो। जब आप अपने मन में हिम्मत हार जाते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है। जिस क्षण आप अपने मन में हिम्मत हारते तब नरक उत्सव मनाता है। इसीलिए तो बाइबल कहती है मन की कमर कस कर रखें। अपने मन में ठान ले और अपने विचारों को हर जगह बस कूदने और उड़ने ना दे। मेरी सुनिए, कुछ समय के लिए युद्ध होगा और यह घमासान युद्ध होगा, क्योंकि यदि शैतान ने आपके मन में 25 दृढ़ बनाए हैं तो एक क्षण के लिए भी ना सोचे कि वो स्वेच्छा से बाहर निकल जाएगा। हाल ही में किसी ने मुझे चोट पहुंचाई, मेरे बारे में कुछ झूठ बताया और मुझे चोट पहुंची। जब आप चोट खाते और जख्मी होते हैं, शैतान उसका लाभ उठाता है और फिर ऐसे विचार आते हैं। मैं बताऊंगी आप कैसे लड़ते हैं। आप दौड़कर जाते हैं और अपनी बाइबल लेते हैं और वचन को खोजते हैं कि कैसे परमेश्वर आपका बदला लेने वाला है और परमेश्वर आपकी सुरक्षा है और वो कैसे न्याय का परमेश्वर है और उसने कैसे प्रतिज्ञा की कि वो हमारे जीवन में न्याय लाएगा। और आप बस उसे पढ़ते ही नहीं, आप उन्हें जोर से भी बोलते हैं। आप शैतान से लड़ते हैं। एक बार मुझे चोट पहुंची थी और उस पर विजयी होना मेरे लिए कठिन था। और क्या आप जानते हैं कि क्षमा न करने की परीक्षा वहां पर थी। मैंने जाकर अपने छोटे कमरे का दरवाजा बंद कर लिया जहां मैं अपने घर के ऑफिस में प्रार्थना करती थी, और मैं नीचे बैठ गई। मैं सोचती हूं कि मैं घुटनों पर थी और मैंने प्रभु से कहा, मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगी जब तक तू मेरे अंदर से नकारात्मक भावनाएं ना निकाल दे, क्योंकि मैं अपना जीवन लोगों से नफरत करते हुए नहीं गुजार सकती। क्या आपने मुझे सुना? मैंने कहा जब तक तू मुझ पर से ये नकारात्मक भावना ना उठा ले, मैं यहां से नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं अपना जीवन लोगों से नफरत करते नहीं बिताऊंगी। अपने मन में आपको ठान लेना है और आपको जोर से इसे घोषित करना होगा ताकि शैतान जान ले कि आप कहां खड़े हैं। परमेश्वर आपका हृदय देख सकता है, परंतु शैतान आपके शब्द सुनता है। हृदय की बात मुंह से निकलती है, इसलिए यदि आप नकारात्मक सोचेंगे तो आप नकारात्मक बोलेंगे, यदि सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक बोलेंगे।
हमें सकारात्मक होना है और हमें जानबूझकर अच्छी बातें सोचनी चाहिए। अपने मन उस अच्छे जीवन पर लगाएं जो परमेश्वर चाहता है कि आपके पास हो। सावधान रहें कि आप क्या सोचते हैं। मरकुस 4:24 कहता है, और उसने उनसे कहा, सचेत रहो कि तुम क्या सुनते हो। आप जो सच्चाई सुनते हो उसका आप जितना विचार और अध्ययन देते हैं उतना ही सद्गुण और ज्ञान आपके पास आता है, क्योंकि जो सुनते हैं उन्हें इससे भी अधिक दिया जाएगा। और मेरा विश्वास है कि हमें परमेश्वर के वचन पर मनन करना चाहिए। मैं नहीं जानती कि सच में कितने लोग इसे करते हैं। मैं परमेश्वर के साथ पिछले 29 वर्षों से मजबूती से चल रही हूं और परमेश्वर के साथ समर्पित जीवन जीने के पहले मैं सच में काफी समय से एक मसीही थी। यहां फर्क है। आप गुनगुने मसीह हो सकते हैं या आप धड़कते हुए आग पर के मसीह हो सकते हैं। आप ऐसे भी मसीह हो सकते हैं जो सप्ताह भर शैतान के समान जीते हैं और रविवार को कलीसिया जाते हैं और सोचते हैं कि सब ठीक कर देगा, या आप पूरे समर्पित मसीह विश्वासी हो सकते हैं जो सबको सही करता है। आमीन। जब 29 वर्षों पहले मैं उस जगह पर पहुंची, क्योंकि वहीं मैंने निर्णय लिया कि मैं विजय में रहूंगी, मैंने प्रभु वचन सीखना शुरू किया। परंतु क्या आप जानते हैं, अभी भी 29 वर्षों बाद मुझे जानबूझकर वचन पर मनन करना पड़ता है, क्योंकि यह कुछ ऐसा नहीं है जो स्वाभाविक रूप में अपने आप मन में आ जाएगा। परमेश्वर के वचन पर मनन करने का अर्थ है उसे अपने मन में बार बार और बार बार लाना और धीमी आवाज में उसे कहना या उसे जोर से कहना। परमेश्वर भला है, उसके पास मेरे जीवन के लिए अच्छी योजना है। जिन बातों पर अपना हाथ डालूंगी वो संपन्न होगा। मैं सिर हूं, पूछ नहीं, ऊपर हूं, नीचे नहीं। देशों को उधार दूंगी परंतु मुझे उधार नहीं लेना पड़ेगा। ओ हाँ, आप कुछ विजय प्राप्त कर सकते। हर रोज के छोटे छोटे काम करने के द्वारा, जैसे घर साफ करना, कपड़े धोना, भीड़ में ऑफिस जाना या ग्रोसरी स्टोर में जाना, इस बीच में स्तुति और आराधना करें और थोड़े गीत गाएं और वचन पर आप मनन करें। प्रभु के लिए अपने हृदय में कीर्तन करें। बाइबल इफिसियों में कहती है कि हम आत्मा में इस तरह से भरे रह सकते हैं कि हम भजन और गीत और आत्मिक गीत गाते रहें और अपने हृदय में प्रभु के लिए कीर्तन करते रहें। हे मेरे मन प्रभु को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है मैं तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु। हालेलुया। प्रभु तो बहुत अच्छा है, मैं तेरी आराधना करता हूँ, तू अद्भुत है। और जानते हैं, यदि आप कुछ समय के लिए इसे जानबूझकर करें तो कुछ समय के बाद आप इसे आदतन करने लगेंगे और कुछ समय के बाद आप पाएंगे कि आप खुद वो गीत गा रहे हैं। आप पाएंगे कि आप पूरा दिन अलग अलग वचन पर मनन कर रहे हैं और अब आपको इसे करने के लिए कोशिश करने की जरूरत नहीं, परंतु शुरू में आपको कहीं जाकर बैठना होगा और दिन में आपको इसे कई बार जानबूझकर करना होगा। ये तो आपके युद्ध की अच्छी लड़ाई का भाग है। यदि आपकी आर्थिक समस्या है तो फिर आप बैठ जाए और बाइबल में उस हर एक वचन को खोज निकाले जो कहता है कि यदि आप देंगे तो आप पाएंगे। अच्छा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर उमड़ता हुआ मनुष्य आपके गोद में डालेंगे। मलाकी अध्याय 3 से सीखिए। यदि आप सारा दशमांश और भेंट भंडार में लेकर आएंगे तो परमेश्वर स्वर्ग के झरोखे खोल देगा और वो अपनी आशीष इतनी उंडेल देगा कि उसे रखने के लिए आपके पास जगह भी नहीं होगी। ऐसे वचन सीखे। धन्य हो तुम भीतर आते समय और धन्य हो तुम बाहर जाते समय। सड़कों पर परमेश्वर की आशीष आपके पीछे आएंगी। उत्पत्ति 12 सीखे, जहां परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुझे आशीष बनाऊंगा। मैं तुझे ऐसा बनाऊंगा कि तू दूसरों को वस्तुएं देगा। यदि आप उसे नहीं जानते तो आप वो नहीं कर सकते। मनन करें, मनन करें, परमेश्वर के वचन पर मनन करें। रात को परमेश्वर के वचन सोचते हुए सोने जाएं। सुबह जागें और इसके पहले कि आप अपने कदम फर्श पर रखें, आज ही निर्णय लें कि आज से आगे फर्श पर कदम रखने से पहले मैं उस बिस्तर पर कुछ मिनट तक रहूंगी और मैं परमेश्वर से बातें करूंगी और उसके वचन में से कुछ बातों के बारे में सोचूंगी। वहां से बाहर आने के पहले मैं खुद को अच्छे मूड में रखने के बारे में सोचूंगी।
इस पूरे वर्ष भर में परमेश्वर मेरे हृदय पर सच इस बात का प्रभाव डाल रहा था कि जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम उसे एक काम करने देने के लिए द्वार खोलते हैं। इस बारे में सोचिए, जब हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर को काम करने देने के लिए द्वार खोलते हैं। तो आप में से जो बीमार है उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगी। मैं जानती हूँ कि बीमार होना क्या है, दर्द कैसा होता है, और यह आनंद की बात नहीं है, परंतु यीशु आपको चंगाई देना चाहता है। इसलिए हम अभी प्रार्थना करेंगे और द्वार खोलेंगे कि परमेश्वर हमारे भीतर में काम करे। पिता, हम यीशु के नाम में तेरे पास आते हैं, तेरे वचन पर विश्वास रखते हैं। हमें वो सारे चमत्कार याद दिलाए गए हैं यीशु, जो तूने इस पृथ्वी पर रहते हुए किए थे, और सारे चमत्कार के बारे में हमने सुना, सारी चंगाई के बारे में। और तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तेरे वचन में चंगाई की सामर्थ है। भजन संहिता 107:20 कहता है, तो अपना वचन भेजता और वो लोगों को चंगाई देता है। तो मैं हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करती हूँ जो बीमार है, हर एक व्यक्ति जो दर्द में है। मैं आज्ञा देती हूँ कि वो दर्द और रोग और बीमार उनके शरीर को छोड़ दे यीशु के नाम में। और मैं कहती हूँ कि चंगे हो जाओ, अपने सिर के ऊपर से लेकर नीचे पैर तक चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तू लोगों को स्पर्श कर रहा है। तेरी चंगाई की सामर्थ्यों में अब काम कर रही है। वो दर्द उनके शरीर को छोड़ रहा है। तेरा धन्यवाद प्रभु कि वो कैंसर कम होकर गायब हो रहा है। खून की समस्या चंगी हो रही है। हर तरह का जोड़ों का दर्द जा रहा है, पीठ दर्द जा रहा है। तेरा धन्यवाद करते प्रभु कि जहाँ कहीं भी लोग बीमार हैं वहाँ तूने चंगाई दी। आमीन और आमीन। चाहते कि आप अपनी गवाही हमारे साथ बांटें। मेरा विश्वास है कि आप में से कई लोग अब स्पर्श किए गए हैं, और जैसे परमेश्वर की सामर्थ आपके शरीर में काम करती है, आप में से कुछ आने वाले दिनों में चंगाई पाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप बस परमेश्वर के साथ सहमत हो और कहें कि परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ मुझ में काम कर रही है और मैं हर तरह से उत्तम और उत्तम होती जा रही हूँ। प्रभु आपको आशीष दे और आपका पूरा दिन उत्तम जाए। हो जाए।